सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं दोस्तों रजाग्राफी। जी हां, थंबनेल पर आपने बिल्कुल सही पढ़ा। दोस्तों, ये खबर आपको कोई और ऐसा यूट्यूबर जो कल तक तुर्की के तारीफ गिनवाता था, तुर्की का फैन है, वो ये खबर नहीं दिखाएगा। मैं भी तुर्की के सारे प्लस पॉइंट रखता था, लेकिन अब बहुत लोगों को ये बुरा लगेगा कि तुर्की के ये भी साइड्स में दिखा रहा हूँ। लेकिन माफ़ कीजिएगा, देखिए हाथ जोड़कर मैं ऐसा ही हूँ और आप लोगों की मोहब्बत मुझे इसीलिए मिलती है क्योंकि बिल्कुल मैं किसी की साइड लेके नहीं, बिल्कुल जेन्युइन बात रखता हूँ। और अल्लाह मुझे इसी रास्ते पर रखे, मैं यही दुआ करता हूँ और आप यही दुआ करें। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अब खुलकर तुर्की ने बयान दे दिया है रूस के खिलाफ। पहले कल की रिपोर्ट में मैंने आपको बताया तुर्की ने भी रूस पर पाबंदी लगाते हुए पूरी तरह से अपनी एयरलाइन को बैन कर दिया है। सारी एयरलाइंस और सारी फ्लाइट जो हैं वो बंद कर दी गई हैं। आपको बता दूं कि अब ये जो बयान जो दिया है, जो अब ये बताने जा रहा हूं आपको, ये किसी मिनिस्टर ने नहीं दिया है, ये खुद रजब तैयब एर्दोगान ने बयान दिया है। और दुख की बात आप इसको समझ लीजिए कि खुलकर बयान दिया है और कहा है रूस के खिलाफ बयान देते हुए कि जब 2014 में रूस ने क्रीमिया के इलाके पर अटैक किया और कब्जा किया, अगर सारी दुनिया मिलकर उस वक्त रूस के खिलाफ एक्शन लेती और आवाज़ उठाती तो आज रूस की इतनी हिम्मत नहीं होती। आप सोच सकते हैं, ये बहुत बड़ा बयान है। अगर आप इंटरनेशनल न्यूज़ को नहीं समझ सकते तो शायद ये आपके लिए बहुत छोटी खबर हो, लेकिन अब तक का रूस का सबसे कड़ा और ख़तरनाक स्टेटमेंट है। और ये कैसे हुआ है यह आपको समझना होगा। ये बहुत गंदी पॉलिटिक्स है। फिर से बता रहा हूँ, जब इजराइल का राष्ट्रपति वहाँ पहुँचा, यानी तुर्की पहुँचा, और तुर्की का ये ऐलान हुआ, यानी रजब तैयब एर्दोगान ने खुद अपने मुंह से कहा कि इजराइल और तुर्की पहली बार इतने करीब हुए हैं और पहली बार इतनी खुलकर दोनों देशों के बीच में बात हुई है। और दोस्तों, बहुत सारी बातें पर्दे के पीछे भी हुई हैं, जिसका इफेक्ट अगले दिन ये आया कि तुर्की ने भी रूस पर पाबंदी लगाई और उसके तीसरे दिन अब खुलकर रूस के खिलाफ तुर्की ने बयान दे दिया। रजब तैयब एर्दोगान ने आगे ये भी कहा कि ये जो जंग शुरू करी है रूस ने, ये जल्द से जल्द ख़त्म करेगा, ये उम्मीद करते हैं। यूरोप में और दूसरी जगह पर लगातार जिस तरह से जंग का माहौल बन रहा है वो जल्द ख़त्म होगा, पूरी दुनिया से ये टेंशन ख़त्म होगी। दूसरी तरफ ज़रा सा रूस के पक्ष में बोलते हुए उन्होंने ये भी बात कही कि जिस प्रकार से सारी दुनिया में रूस और रशियन के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है, हम वो भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यानी अगर देखा जाए तो आप ये सोचेंगे कि तुर्की है किसकी तरफ, कभी कुछ कभी कुछ। अभी फिलहाल तुर्की का यही मिजाज है, कभी कुछ कभी कुछ। वैसे तो आप जानते हैं कि तुर्की रूस और यूक्रेन के बीच में मीडिएशन कर रहा है, यानी सुलह करवाने वाला कंट्री बना हुआ है। लेकिन आपको बड़ी बात बता दूं, आपको यह सोचना पड़ेगा कि क्या यूक्रेन भी यही चाहता है? यूक्रेन किसे जज बनाना चाहता है? तो यूक्रेन ने नाम दिया है सिर्फ और सिर्फ जेरूशलेम का, यानी इजराइल का। आपको बता दूं कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने कहा है कि हम चाहते हैं और हमें भरोसा है कि इजराइल हमारे मीडिएशन करेगा और हमारे मसलों को हल करवाएगा। लेकिन आपको बता दूं कि इजराइल मीडिएटर नहीं बन रहा है और उसने कोई भी पाबंदी रूस पर नहीं लगाई है। अब आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि यूक्रेन और इजराइल के बीच में गहरा रिश्ता क्यों है। आपको बता दूं कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की यहूदी हैं। उसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी वहाँ की आबादी है वो लगभग मैक्सिमम सभी यहूदी हैं। इसीलिए इजराइल भले ही यूक्रेन की कोई मदद नहीं कर रहा, लेकिन उसने दोनों हाथ फैला रखे हैं कि आप कहीं भी भागे हों, यानी यूक्रेन के लोग चाहे रोमानिया भागे हों चाहे पोलैंड भागे हों, सभी को वो अपने अंदर समा रहा है और ज़बरदस्ती फ़िलिस्तीन के लोगों को खदेड़कर उनकी कॉलोनियों में उनको बसा रहा है। और पहले से वो मकान बनाता आया है, फ़िलिस्तीनियों को खदेड़ के उनके घरों पर कब्जा करके बड़े बड़े मकान बना रहा है और बना चुका है। अब उन्हीं घरों में यूक्रेन के लोगों को लाकर बसा रहा है। इसलिए यूक्रेन के प्रेसिडेंट को ये पूरा यकीन है कि अगर हमारे हक में कोई काम करेगा तो वो सिर्फ इजराइल है। इतने आसान तरीके से, इतने बेहतरीन तरीके से आपको कोई नहीं समझाएगा। बात की खाल और खाल की बात भी आपको समझाने वाला आपका ये दोस्त और होस्ट मोहम्मद रज़ा है।
इसलिए कहता हूं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ नीचे एक लाल बटन है सब्सक्राइब जिस पर लिखा हुआ है, जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको सबसे पहले हमारा वीडियो मिलेगा। दोस्तों, रूस और यूक्रेन की जंग में एक और देश है जो एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई वाली सिचुएशन में फंसा हुआ है। उस देश का नाम है हमारा भारत। जी हां, हमारा भारत इस वक्त बहुत बड़ी दुविधा में, धर्म संकट में फंसा हुआ है। आपको बता दूं कि रूस ने मदद मांगी है। जी हां, दबे अल्फाजों में भारत से मदद मांगते हुए कहा है कि जिन जिन देशों पर पाबंदी लगाई गई है, भारत वहां के तेल और गैस प्रोडक्शन में इन्वेस्ट करे और दुनिया का एक बड़ा उद्योगपति देश बनकर निखर आए। यानी रूस चाहता है कि लगातार भारत उससे दोस्ती बनाकर रखे और उससे लेन देन करता रहे। लेकिन आपको बता दूं कि पहले ही भारत से अमेरिका S-400 रूस से लेने के लिए नाराज है। और आपको बता दूं कि ये जंग शुरू होने के बाद अमेरिका ये बीच में चेतावनी दे चुका है कि जो भी देश रूस के साथ कोई भी बिजनेस करेंगे और खासकर वो हथियारों की डील करेंगे, उनके लिए खतरनाक रिजल्ट होगा। दोस्तों, एक बड़ी खबर आपको यहां पर बताता चलूं, और रूस ने अब तक की सबसे बड़ी धमकी देते हुए कहा है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज लगातार हथियार यूक्रेन को भेज रही है, हम डायरेक्ट उनको भी हिट कर सकते हैं, उनको भी टारगेट कर सकते हैं, उनके हथियारों को ही टारगेट कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी धमकी है दोस्तों। इसके बाद यूरोपीय देशों में और जो कंट्रीज यूक्रेन को हथियार दे रही हैं, काफ़ी सतर्क हो गई हैं। देखिए, डर सबको लगता है गला, अरे यार ये तो ड्यू हो गया भाई, माउंटेन ड्यू। चलो भाई ड्यू ऐड कर दो। हाँ चलो हो गया ऐड। अगर ड्यू वालों पैसे नहीं आए ना, बता रहा हूँ दुकानें जला दूंगा तुम्हारी। और जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यूक्रेन का शोर मचाकर सारी दुनिया यूक्रेन के साथ तो हो गई। ऐसे में सारी पाबंदियां रूस पर भी लग गई। और आपको बता दूं, दुनिया को लग रहा था कि अब रूस पीछे हट जाएगा, लेकिन रूस के हमले इतने तेज हो गए हैं कि आप इस तस्वीर को समझिए। यूक्रेन ने अब खार्किव में जो रेलवे स्टेशन है और रेल का जो डिपो है, उसी को उड़ा दिया। इंजन के चीथड़े उड़ गए, ट्रेनों के परखच्चे उड़ गए, स्टेशन पूरी तरह से तबाह हो गए और पटरियां उखड़कर बिखर गई हैं। ऐसे खतरनाक हमले रूस कर रहा है कि रूह कांप जाए। आपको बता दूं कि रूस ने यह भी ऐलान किया कि वो हर दिन सुबह 10 बजे ह्यूमैनिटेरियन सीज फायर करेगा। यानी हर दिन सुबह 10 बजे से 12 बजे तक वो हमलों को रोकेगा, ताकि सोमी के इलाके से और जगह जगह इलाकों से आम लोग निकल जाएं। अब उनका निकलना खुद ही देख लीजिए। दोस्तों, इसी के साथ बता दूं कि ज़ेलेंस्की लगातार आकर झूठ बोल ही रहे हैं कि हमने 13,000 सैनिक रूस के मार दिए, इतने लाख सैनिकों को तबाह कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन ज़ेलेंस्की ने अब खुद एक्सेप्ट किया है कि उनके 1300 सैनिक तबाह हो गए हैं। रूस ने 1300 सैनिकों को तबाह किया है। अब यहां पर आपको एक सच्चाई समझनी पड़ेगी। अगर कोई देश एक्सेप्ट करता है ऑन कैमरा, ऑन रिकॉर्ड कि 1300 लोग हमारे मारे गए हैं सैनिक, तो समझ लीजिए उसका डबल अपने आप कर लीजिए, क्योंकि आंकड़े छुपाए भी जाते हैं। अब जो रशियंस जर्मनी में रहते हैं, उन्होंने प्रोटेस्ट किया है कि जर्मनी में यूक्रेन के लोगों को ना आने दिया जाए, यूक्रेन के रेफ्यूजीज को ना आने दिया जाए। बहुत टकराव का माहौल पूरी दुनिया में बनता जा रहा है। देखिए, दोस्तों, प्राइम टाइम में आपको, इंटरनेशनल प्राइम टाइम में मैं आपको ये बता चुका हूं कि बख्तियार TB2 पाकिस्तान के पास भी है। बख्तियार TB2 ड्रोन तुर्किश मेड है। इसी तुर्किश मेड ड्रोन ने आर्मीनिया को कुत्ते की तरह हराया, अजरबैजान को जिताया। बख्तियार TB2 ये एक ऐसी जंग है अब यूक्रेन और रशिया की, जिसमें इसी बख्तियार TB2 की वजह से एक छोटा सा यूक्रेन इतने बड़े रशिया पर भारी पड़ रहा है। उसी बख्तियार तुर्किश TB2 ड्रोन से देखिए किस तरह से
रूस के सैनिकों को तबाह कर रहा है ये ड्रोन। Они ужинают. वैसे तो खार्किव के कई रेलवे स्टेशन और कई पटरियां उखाड़ दी गई हैं, रेलवे पोर्ट तबाह कर दिए गए हैं, लेकिन खार्किव का दूसरा रेलवे स्टेशन, उसका ये मंजर देखिए। लाखों लोग भरे पड़े हैं। ऐसा लग रहा है कि मुंबई लोकल का हाल है या दिल्ली मेट्रो का राजीव चौक मेट्रो स्टेशन है, लेकिन इतना बुरा हाल पूरी दुनिया में किसी भी रेलवे स्टेशन का नहीं है जो खार्किव में है। बहरहाल जल्द लौटूंगा और भी बड़ी जानकारियों के साथ, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यूक्रेन और रशिया की जंग पर हर बारीक नजर रखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।